हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन होते क्या हैं? सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन जैसे कि आप जानते हैं स्टार्टिंग से ही जो आप पढ़ते आ रहे हैं क्या होती है। आप प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन ना। तो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? टू अवॉइड द रिपीटिशन। तो क्या होता है प्रोनाउन? एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है दैट इज़ यूज, जिसको यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की स्थान पर, नाउन की जगह पर यूज़ करने वाले जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। किस लिए यूज़ किए जाते हैं? टू अवॉइड द रिपीटिशन, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। तो प्रोनाउन क्या हुआ? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हुए जो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं रिपीटिशन को, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ। हरी इज़ अ गुड बॉय, हरी प्लेज फुटबॉल, हरी plays with his friends, Hari goes to school daily। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा? हरी इज़ अ गुड बॉय, हरी प्लेज फुटबॉल, हरी प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, हरी गोज़ टू स्कूल डेली। तो बार बार हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? हरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बार बार नाउन को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है? सुनने में अच्छा नहीं लगता ना। और मान लीजिए हरी हमारे पास में ही हो तो हम हरी के बारे में बात करें, हरी ये, हरी वो, हरी ऐसा है, हरी वैसा है, तो अच्छा सा नहीं लगता। हम क्या कहेंगे कि हरी इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, हरी इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर हम हरी को रिप्लेस कर देंगे किससे? क्योंकि वो एक बॉय है तो हम ही से रिप्लेस कर देंगे। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब देखिए कितना अच्छा लगता है। हरी इज़ अ गुड बॉय, पहली बारी में हम नाउन को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता होनी चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हरी इज़ अ गुड बॉय, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज विद हिज फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम काइंड्स पढ़ेंगे प्रोनाउन के, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, नेक्स्ट इंडेफिनिट, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये होते हैं हमारे 9 काइंड्स किसके? प्रोनाउन के। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है जो पर्सन को डिनोट करते हैं वो प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन।
आई जो कि फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी जो कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, देन यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और दे, ही, शी, इट ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो दे, ही, शी, इट। अब इट के लिए आप कहेंगे ये तो नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इट हम ऐसे नाउन के लिए भी यूज़ करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि वो ही हैं या शी हैं। तो ऐसे नाउन के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे बेबी, अगर हम बेबी की बात करें, हमें पता नहीं है कि वो शी है या ही है, तो लेकिन वो लिविंग है, तो इसलिए हम इट यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ऐसे ही हम एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए लिविंग होते हैं, लेकिन हम उनके लिए इट का यूज़ करते हैं, इसलिए इट को भी पर्सनल प्रोनाउन में काउंट किया जाता है। अब ये जो हमारे होते हैं, ये जो पर्सनल प्रोनाउन जिनकी हमने अभी बात की, ये होते हैं सब्जेक्टिव केस, क्योंकि इन प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। ये हो गए हमारे सब्जेक्टिव केस। और इनका ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से होते हैं, देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है यू, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट सेम होता है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं। देखिए, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए कि आई कॉल्ड हिम, तो देखिए आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस कौन सा है, आई। क्यों है, क्योंकि ये काम कर रहा है, आई यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक, आई ने किसे बुलाया, तो हिम को बुलाया, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही SCOLDS, ही इज कॉल्ड्स मी, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या है, ही, क्योंकि काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में, ही कर रहा है, और ही ने स्कॉल्ड किया, स्कॉल्ड मीन्स डाटा, किसे डाटा, मी, मुझे, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही शी लाइक्ड हिम, वह उसे पसंद करती थी। तो शी हो गया यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये काम कर रही है, यहाँ पर शी काम कर रही है, लेकिन किसके बारे में बात कर रही है, हिम के बारे में, तो हिम यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस हैं और ये सब्जेक्टिव केस हैं पर्सनल प्रोनाउन के। नेक्स्ट आता है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस में देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे माई, आई का होता है माई, माइन, वी का अवर, अवर्स है, अवर्स, यू, योर, योर्स, दे, देयर, देयर्स, ही का हिज होता है ना, दोनों ही, इधर भी और इधर भी, यहाँ पर भी हम हिज लिखेंगे, शी का हर, हर्स, इट का इट्स। ओके, तो अब ये कैसे होते हैं पजेसिव केस, देखिए हम इसे उसके थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैंने कहा दिस इज माई बुक, और मैंने दूसरा लिखा दिस बुक इज माइन, तो देखिए अब कैसे पजेसिव केस को कैसे करेंगे हम, तो दिस इज माई बुक, अब ये जो यहाँ पर माई है, अब देखिए यहाँ से आ रहा है ये माई, है ना, है तो पजेसिव केस, लेकिन ये माई यहाँ पर हमारा प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन कभी भी नाउन से पहले नहीं आते हैं। नाउन से, बुक क्या है हमारा, नाउन। ओके, जो नाउन से पहले जो हमारे पजेसिव केस यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये नाउन से पहले जो आते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव्स क्या काम करते हैं, वो नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा पजेसिव केस तो है, लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक,
क्योंकि हमेशा एडजेक्टिव कब आते हैं, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये यहाँ पर पजेसिव केस तो है, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, अब देखेंगे दूसरे, दिस बुक इज़ माइन, है ना। ये माइन वर्ड क्या है, ये है, ये भी पजेसिव केस है, लेकिन ये यहाँ पर प्रोनाउन है। ये क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन। ठीक, क्यों है ये प्रोनाउन, क्योंकि सब हमारा पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद किसी भी तरीके का कोई नाउन यूज़ नहीं किया गया है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ऐसे ही दोज बुक्स आर योर्स। अब देखिए ये जो योर्स वर्ड है ये पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, देखिए माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये क्या है, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउंस है। और माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, ये क्या है हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक, क्योंकि ये सभी जितनी भी ये जो हमारे माई, यवर, योर, देयर, हिज, हर और ये इट्स भी, इट्स दोनों में सेम आता है। तो क्या होता है, तो ये सब हमारे नाउन के साथ यूज़ होते हैं, और जब नाउन के साथ यूज़ होते हैं तो नाउन के साथ यूज़ होने वाले पजेसिव्स पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और ये जो हमारे पजेसिव दूसरे हैं, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि इनके बाद कभी भी किसी भी तरीके का कोई नाउन यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए हिज का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ दिस इज़ हिज बुक, तो अब देखिए ये क्या, बुक क्या है, ये है नाउन, और ये नाउन से पहले क्या आ रहा है हमारा, हिज। तो ये वाला जो हिज है वो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन दिया गया है ना। तो नाउन से पहले आने वाले पजेसिव्स पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखिए अगर मैं लिखूँ दिस बुक इज़ हिज, तो अब ये जो हिज है यहाँ पर इसके बाद कोई भी नाउन नहीं दिया गया है, ये अकेला दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस की। देखिए तो कैसे होते हैं, आई का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक, हमारे जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक वर्ड्स होते हैं वो हमारे सेम होते हैं, सिर्फ इनके यूज़ में अंतर होता है। तो देखिए आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्व्स, यू का योर सेल्फ, योर सेल्व्स, दे का दैम सेल्व्स, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। तो ये कैसे होते हैं, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने चेंज लिखा है, सेल्फ ना लगाकर सेल्व्स लगाया है। देखिए ये मैंने सेल्व्स लगाया, तो इसमें अंतर क्या है कि जब हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है तो हम सेल्फ लगाएंगे, और जब प्लूरल है तो सेल्व्स लगाएंगे, एक से ज़्यादा हैं तो सेल्व्स। तो अवर कैसे होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल प्रोनाउन है तो इसलिए हम सेल्व्स लगाएंगे। अब यू हमारा सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है, तो इसलिए हम अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्व्स यूज़ करेंगे। ऐसे ही दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है, इसलिए हम दे के साथ सेल्व्स यूज़ करेंगे, देम सेल्व्स। ठीक, तो इनका यूज़ देख लेते हैं, इनको यूज़ किस तरीके से करेंगे, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। तो देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, द बॉयज़ हिड themselves, तो themselves क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का काम करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक, और ये किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव मीन्स जो रिफ्लेक्ट करने वाले होते हैं ना। तो
जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है? सब्जेक्ट को, कि काम कौन कर रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट खुद कर रहा है। तो यहाँ पर द बॉयज़ ये सब्जेक्ट है, तो ये themselves क्या हुआ यहाँ पर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही हर्ट हिमसेल्फ, अब यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है? ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी हर्ट हरसेल्फ, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर काम करने वाला कौन है? स्वयं। इसका मतलब क्या होता है? स्वयं। तो ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को ही नुकसान पहुँचाया। ठीक, तो इस तरीके से तो ये यहाँ पर क्या हुए? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउन की। एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये भी सेम होते हैं, होने को तो वर्ड्स जो होते हैं सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं तो वो कैसे काम करते हैं? उनको यूज़ किया जाता है, एम्फेसिस करते हैं, उस पर जोर देते हैं, सब्जेक्ट पर जोर देते हैं कि वो खुद ही इस काम को करेगा। कैसे? देखिए, मैंने कहा आई माई सेल्फ डू इट, तो आई, मैं स्वयं ही, तो यहाँ पर ये जोर दिया जा रहा है कि मैं इस काम को स्वयं ही करता हूँ या करती हूँ, है ना, कोई और दूसरा नहीं करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एम्फेटिक, क्योंकि यहाँ पर एम्फेसिस मीन्स जोर दिया जा रहा है यहाँ पर कि मैं जो भी ये जो काम है ना स्वयं करती हूँ या स्वयं करता हूँ। ऐसे ही शी herself says so, तो ये जो कहा ना she herself, उसने स्वयं ही, SELF, है ना, ये जो उसने ऐसा कहा, ऐसा कहती है, तो she herself, वह स्वयं कहती है ना। तो यहाँ पर भी जोर दिया जा रहा है, कोई और नहीं कहता है यहाँ पर, वो स्वयं कहती है ऐसा, तो शी हरसेल्फ। तो जब जोर दिया जाता है सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट उस काम को या कुछ भी कहना है, करना है, तो सिर्फ उसी के द्वारा किया जाता है। जब जोर दिया जाता है सब्जेक्ट पे तो वहाँ पर एम्फेटिक होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और जब सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक, दिस, दैट, दीज, दोज, ये होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इनको देखिए कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज़ आ पेन, तो यहाँ पर दिस वर्ड किसको पॉइंट आउट कर रहा है? इस पेन को, पेन को ही तो बता रहे हैं कि ये क्या है। तो दिस वर्ड हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज़ आ बुक, तो ये बुक को पॉइंट आउट कर रहा है, ये जो दैट है ये बुक को पॉइंट आउट कर रहा है, ये बता रहा है कि यह क्या है, वह क्या है, बुक है, तो ये बुक को पॉइंट आउट कर रहा है। ऐसे ही दिस इज़ आ, मैंने कहा दिस इज़ आ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। ठीक, तो ये दिस क्या बता रहा है, क्या है? ये प्रेजेंट को, एक उपहार को बता रहा है कि क्या है। तो ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को शो करते हैं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। तो जो वर्ड्स ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? इसमें 3 वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? ईच, आइदर, EITHER, और नाइदर। ये हमारे क्या होते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों होते हैं? क्योंकि ये किसको रेफ़र करते हैं? किसी पर्सन को या किसी थिंग को वो करते हैं, रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो या तो एक टाइम पर एक ही होती है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आइदर, EITHER, आइदर ऑफ यू कैन गो। तो ये आइदर क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही EACH, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स प्राइज। ठीक, ईच ऑफ द बॉयज है ना, जितने भी बॉयज हैं उसमें से हर किसी को, प्रत्येक को, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स प्राइज। तो ईच वर्ड क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। NEITHER, नाइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू रेलवे स्टेशन। ठीक, तो नाइदर ऑफ दीज रोड्स, मान लीजिए कहीं पर 2 रोड हैं, तो उसमें से कोई सी भी रोड क्या नहीं करती? रेलवे स्टेशन को लीड्स नहीं करती है। तो ये नाइदर वर्ड क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे 2 होते हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। एक तो होता है ईच अदर, और दूसरा होता है वन अनादर। ठीक, ये 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो कैसे यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर। कि राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर, राम और श्याम ने एक दूसरे की हेल्प की। तो ये ईच अदर वर्ड क्या है? हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऐसे हम कह सकते हैं, दे चीटेड वन अनादर, है ना, उन्होंने किसको चीट किया? एक दूसरे को ही, वन अनादर, एक दूसरे को ही, है ना। पर लेकिन जो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ईच अदर जो होता है वो 2 लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। वन अनादर को हम 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको यही देखें कि 2 के लिए ईच अदर लगाएं या 2 से ज़्यादा के लिए वन अनादर लगाएं। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, द 3 ब्रदर्स क्वेरल्ड विद ईच अदर, है ना, ये भी कह सकते हैं हम। कैसे? द 3 ब्रदर्स quarreled with each other, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर 2 से ज़्यादा हैं, यहाँ पर हमने 3 ब्रदर्स कर दिए, है ना। तीनों भाई क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से क्वेरल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं, ईच अदर और वन अनादर को। तो ये कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? देखिए, जैसे कि हु, हुज, whom, that, which।
तो ये जो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसी से आपको अच्छे से समझ आएगा। और ये क्या काम करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो रेफ़र करते हैं या रिलेट होते हैं किससे? नाउन से रिलेट होते हैं, और ये नाउन के रिपीटेशन को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। आई मैट राम, मैं राम से मिली। राम हैड जस्ट रिटर्न। ठीक, तो आई मेट राम, मैं राम से मिली। राम हैड जस्ट रिटर्न, जो कि राम जो था, राम अभी अभी रिटर्न लौट कर आया था। ठीक, तो आई मेट राम यहाँ तो हमें ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब तो हमें नाउन का यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? इस राम को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। तो कैसे? आई मेट राम who had just returned। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर नाउन से, इस नाउन से रिलेट कर गया कि आई मेट राम, मैं राम से मिली या राम से मिला। who had just returned। ठीक, ऐसे ही आई हैव फाउंड अ पेन, आई हैव फाउंड a pen, कि I have found a pen which I lost, है ना? कि I have found a pen which I lost, जिसको मैंने खो दिया था, जो मेरा खो गया था वो पेन मुझे मिल गया है। ठीक, तो ये which क्या हुआ? यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक, दिस इज द बुक, this is the book that I bought last year। ठीक, दिस इज़ द बुक, यह वही बुक है जिसको मैंने लास्ट ईयर खरीदा, है ना? तो ये दैट क्या हुआ? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, INDEFINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सम, मैनी, ऑल, अदर्स, एनी, somebody, few, each, every, none, etc। ये सब हमारे क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ठीक, तो देखिए इनको यूज़ कैसे करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन से हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो वैसे तो रिलेट करते हैं किसी पर्सन या थिंग को, लेकिन पर्टिकुलरली हमें नहीं पता होता है हम किस पर्सन की या किस थिंग की, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो वो ऐसे प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे कि सम आर बॉर्न ग्रेट। तो अब यहाँ पर देखिए सम वैसे तो यूज़ हो रहा है किसी पर्सन के लिए, है ना? लेकिन यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली ये नहीं पता है कि किस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही आई डिड नॉट सी एनीवन, आई डिड नॉट सी एनीवन इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पर जो एनीवन है वो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करें? आई डिड नॉट सी एनीवन, यहाँ भी किसी पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर ये नहीं पता हम पर्टिकुलरली किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे मैनी ऑफ देम वर
इंडियंस। ठीक, यहाँ भी हम इस मैनी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस मैनी को हम बहुत किसी भी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमें नहीं पता कि किस पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये भी क्या कहलाया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो इंटेरोगेटिव जैसे कि नाम से ही हमें पता चल जाता है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वही हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, वही हमारे प्रोनाउन का काम करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि व्हाट, हु, विच, हुज, होम, एक्सेट्रा। तो जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वही हमारे प्रोनाउन का काम करते हैं। तो किस तरीके से, एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। हु इज़ देयर, ठीक, जैसे हु, आर, यू, तो ये हमारा हु क्या है, ये हमारा क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये वर्ड्स क्या हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। या विच इज़ योर पेन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विच इज़ योर पेन, तो यहाँ पर विच क्या है, ये भी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं यहाँ पर भी विच के थ्रू, तो विच वर्ड क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो हुज इज दिस बुक, तो ऐसे ही यहाँ पर हुज वर्ड को हमने यूज़ किया क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोनाउंस क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।